हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका जो है 2 दिन एग्जाम होगा। 27 एंड 28 फरवरी को एग्जाम होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एग्जाम में क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है एनईपी 2020 एनसीएफ और साथ में आरटीई, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में क्या है पूछे ही जाते हैं। और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या है एनईपी 2020, देखिए न्यू आपका नया चैप्टर ऐड हुआ है एनईपी 2020। एनसीएफ पूछा ही जाता है, आरटीआई पूछा है, इस बार एनईपी 2020 भी पूछा जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। डेली क्लास आपकी ये शाम को 5 बजे होती है। अभी कुछ दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, अब रेगुलर आपकी क्लासेस चलती रहेंगे। तो पहले तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। अगर एनईपी की 2020 फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो याद रखना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या हो जाएगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और एनसीएफ का अगर फुल फॉर्म याद रखना है तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या हो जाएगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आरटीई का जो फुल फॉर्म होता है तो ये भी आप याद रखिएगा, क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। ठीक, राइट टू एजुकेशन। इन तीनों के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, और आंसर भी आप कमेंट में देते रहो कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट में आंसर इसका रिप्लाई देते रहो। जैसे कि पहला क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, सभी को निःशुल्क शिक्षा देना, या पाठ्यक्रम को समाप्त करना, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना। देखिए, पाठ्यक्रम को समाप्त करना ऐसा तो नहीं है, एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य यही है। और शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, तो ये तो आपके दो तो रॉन्ग हो जाएंगे। अब दो में से बताइए कि सभी को निःशुल्क शिक्षा देना या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। देखिए, इसका जो राइट आंसर एनईपी 2020 कहता है बच्चों की शिक्षा जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर दिया है सेकंड। सेकंड का राइट आंसर बता दो। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, या छात्रवृत्ति का अधिकार, या मुक्त किताबों का अधिकार, या मुक्त आवास का अधिकार। देखिए, मुक्त किताबें, मुक्त आधार, या छात्रवृत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या है? आरटीआई एजुकेशन कहता है कि 6 से 14 वर्षीय बच्चों को क्या है निःशुल्क शिक्षा दी जाए और मुक्त शिक्षा दी जाए। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, अगर यहीं पे दिव्यांग शिक्षा के लिए बोल दिया जाए कि उनकी एज क्या है, तो 6 से 18 वर्ष के लिए बच्चों को क्या है निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। और 6 से 14 वर्ष के लिए सभी के लिए लागू है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया है, बाल विकास की किस अवस्था में बच्चों का भाषा विकास सबसे तेज से होता है? तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। थोड़े बहुत वैसे भी क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, शैशवावस्था में होता है, या पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या युवा अवस्था। देखिए, सबसे ज्यादा जो है बच्चे का जो विकास का तेज सबसे ज्यादा किसमें होता है? भाषा विकास का। शैशवावस्था में बच्चा क्या ये चलना फिरना ये सब नकल करना सीखता है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत बच्चे का क्या है सबसे ज्यादा भाषा विकास का तेज होता है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ये जो किशोर पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से लेके 6 वर्ष के लिए होती है। शैशवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष के लिए। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा 0 से 5 वर्ष के लिए भी। ओके, चलो ऑप्शन के हिसाब से आप पुटअप करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट। एनईपी 2020 के अनुसार किस प्रारूप में शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन किया गया है? तो ये बताइए इसका राइट आंसर क्या है। एनईपी 2020 के अनुसार किस प्रारूप में शिक्षा प्रणाली का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, एनईपी जो है आपका बटा है 10+2 में, 12 में बटा हुआ है। तो इसको किस तरह में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 5+3+3+4। देखिए, एनईपी 2020 हम आपको पूरा क्या है डिटेल में करा चुके हैं।
ठीक है, वो आप क्लास जरूर देख लीजिएगा कि इस 5 स्टेज किस में आती है, 3 स्टेज किस में आता है, 3 स्टेज और 4 स्टेज किसके अंतर्गत आती है। ये सारी स्टेज के बारे में मैंने आपको थ्योरी में कराया है। तो एनईपी 2020 का जो है पुनर्गठन जो प्रणाली किया गया है 5+3+3+4, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 क्वेश्चन दिया है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो एनसीएफ किस पे जोर देता है, तो ये भी बता दो कि रटने पर जोर देना। देखिए रटने पे ना ही एनईपी 2020 कहता है, ना आरटीआई, ना ही एनसीएफ कहता है। तो ये तो आपका सीधा सीधा गलत हो जाएगा। समझ और कौशल का विकास करना केवल परीक्षा के लिए भी आपको क्या है गलत मानना है। कहीं भी केवल आ जाए तो निगेटिव टैग होता है। किताबों का अध्ययन आप किताबों के अंदर बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। एनसीएफ ऐसे भी कहता है बच्चों को क्या है पर्यावरण जोड़ के बाहर से पढ़ाना चाहिए, ठीक 4 दीवारों को अंदर नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समझ और कौशल विकास विकसित करना। तो ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आरटीआई अधिनियम के तहत बच्चों के लिए शिक्षा का कौन सा स्तर अनिवार्य है। पूछा गया शिक्षा का स्तर कौन सा अनिवार्य है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, कक्षा 1 से 8 तक। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। तो आरटीआई अधिनियम के तहत बच्चों के लिए शिक्षा का कौन सा स्तर अनिवार्य है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या कक्षा 1 से 8 तक। देखिए बच्चों को जो आरटीआई जो एजुकेशन देने की बात की गई है, कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को क्या है निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 हो जाएगा। 7 का क्वेश्चन देख लियो और इसका राइट आंसर दे दो कमेंट में। और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7 है। एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशन शारीरता और संख्यात्मक मतलब फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है। तो किस वर्ष तक प्राप्त करना है, तो इसका किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2023 तो आपका चला गया 2025, 30 या 35। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2025 तक रखा गया है, जो आपका 2025 इस टाइम चल रहा है। अभी ये एजुकेशन रखा गया है तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है। अभी जो भी चेंज होगा तो आपको हम आगे बता देंगे कि क्या चेंज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आरटीआई अधिनियम के तहत किस स्कूल प्रबंध समिति का सदस्य बनाना जाना अनिवार्य है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 8 का राइट आंसर बता दो क्या है। माता पिता, प्रधानाध्यापक, शिष्य या फिर आपका शिष्य का अधिकार। देखिए आरटीआई अधिनियम के तहत किस स्कूल के प्रबंधन सीमित सदस्य बनाया जाना अनिवार्य है, ये बताया गया है माता एंड पिता। ठीक है, ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 9 क्वेश्चन देख लो और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 हो जाएगा। 9 क्वेश्चन दिया है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। एनसीएफ किस पे देता है बच्चों को जोर, कैसे बच्चे सीखेगा। याद करने पर आधारित। देखिए याद करना कहीं भी आ जाए तो ये तो आपका सीधा सीधा गलत हो जाएगा। अनुभवात्मक या रुचिपूर्ण होना चाहिए या अनुशासन क्या आधारित होना चाहिए, केवल किताबों पर आधारित हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 9 का राइट आंसर। देखिए ना ही बच्चा अनुशासन में सीख सकता है, ना ही किताबों से कैसा होना चाहिए। जो शिक्षण होनी चाहिए रुचिपूर्ण होनी चाहिए। अगर बच्चे की शिक्षण गतिविधि आप करा रहे हो, अगर बच्चे की रुचि नहीं लगेगी तो आप बच्चा कैसे सीखेगा। तो शिक्षण कैसी होनी चाहिए, रुचिपूर्ण होनी चाहिए और अनुभवात्मक होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा। 10 देख लो। 10 क्वेश्चन दिया है बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCCR का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा में गुणवत्ता का सुधारना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना, बच्चों को स्वास्थ्य प्रबंधन करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसमें जो दिया गया है बाल शिक्षा संरक्षण आयोग, ये दिया गया है बच्चों के अधिकार की रक्षा करना। ठीक है, बच्चों की अधिकारों की क्या है रक्षा करने के लिए बोला गया है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो और वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया है सीडीपी के अनुसार विकास की प्रक्रिया है। तो सीडीपी की मतलब बाल विकास जो है के अनुसार प्रक्रिया क्या है? रैखिक होनी चाहिए या एक दिशा सीमित होनी चाहिए, सतत और क्रमिक होनी चाहिए, अचानक, असामान्य। इसका राइट आंसर क्या है? देखिए जो बाल विकास के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, ये सतत और क्रमिक होती है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपके पास एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों की मातृभाषा में शिक्षा देने की अनुशासन कब तक की गई है? तो अनुशासन कब तक की गई है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक या स्नातक तक। देखिए एनईपी 2020 जो छात्रों की जो मातृभाषा का शिक्षा देने की बात की गई है, वैसे तो कक्षा 5 तक की गई है, लेकिन आप क्या है कक्षा 8 तक बच्चों की क्या है मदर टंग में ही शिक्षा आप प्रदान करोगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 क्वेश्चन दिया है आरटीई अधिनियम 2009 के तहत न्यूनतम शिक्षक और छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो आरटीई जो है 2009 के अनुसार न्यूनतम शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या है? बताओ। एक 1:20, 1:30, 1:40, 1:50। तो जो इसका छात्र का अनुपात रखा गया है 1:30, क्या हो जाएगा 1:30। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा, सॉरी सेकंड राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 हो जाएगा। 14 क्वेश्चन बता दो और इसका राइट आंसर भी बता दो, और वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को किस प्रकार का वातावरण प्रदान करना चाहिए? तो किस प्रकार का वातावरण प्रदान करना चाहिए? एनसीएफ किस पे जोर देता है? प्रसिद्ध और कड़ा होना चाहिए। देखिए वातावरण कभी भी आपका कड़ा या अनुशासन या प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। डर और अनुशासन पर आधारित, देखिए डर कहीं भी अगर पैदा अनुशासन कहीं तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। सुरक्षित, आनंदमय और सीखने वाला हो, केवल परीक्षक केंद्रित। देख केवल कहीं आ जाए तब भी आपका गलत हो जाए। कैसा होना चाहिए? सुरक्षित होना चाहिए, आनंददायक होना चाहिए और सीखने वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 15 क्वेश्चन देख लो, और 15 क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो क्या है? इसमें दिया है बालक के सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? पूछा गया है कि बालक के सीखने की मुख्य प्रक्रिया का आधार क्या है? सजा, अनुशासन, प्रेरणा और अनुभव, कक्षा की क्या है शक्ति होनी चाहिए, केवल पाठ्यक्रम। देखिए ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, और शक्ति होना, अनुशासन होना, ये सब निगेटिव है। कैसा होना चाहिए? प्रेरणा और अनुभव होना चाहिए। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 हो जाएगा। 16 क्वेश्चन दिया है आरटीआई अधिनियम के तहत कौन सा प्रावधान है? तो कौन सा प्रावधान रखा गया है? तो इसका राइट आंसर बता दो। कोई भी बच्चा स्कूल में निष्कासित नहीं किया जाएगा, या फीस अनिवार्य होगी, केवल शहरी शिक्षा में लागू होगा, कक्षा तक। देखिए केवल शहरी शिक्षा के लिए लागू होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कक्षा 10 तक अनिवार्य है, या फीस अनिवार्य नहीं। क्या हो जाएगा? कोई भी बच्चा की जो है स्कूल की निष्कासित नहीं किया जाएगा, मतलब किसी बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा चाहे उसकी फीस जमा हो, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। 17 का राइट आंसर बता दो क्या है? 17 क्वेश्चन दिया है एनईपी 2020 में स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा क्या है? बताइए। 17 क्वेश्चन बता दो क्या है? स्कूल भवनों का निर्माण या स्कूल को संसाधनों के लिए एक साथ जोड़ना, केवल बड़े स्कूल को बढ़ावा देना, निजी स्कूलों का समूह बनाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए स्कूल भवनों का निर्माण, ऐसा तो नहीं कि स्कूल भवन का निर्माण ही करवाना है। ठीक, केवल बड़े स्कूलों को बढ़ावा देना, निजी स्कूलों को समूह करना। कैसा स्कूल होना चाहिए? स्कूलों के संसाधनों के लिए एक साथ जोड़ना। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बता दो। 18 क्वेश्चन दिया है एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पूछा गया है एनसीएफ जो है 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। सिद्धांत याद करना, कहीं भी याद आ जाए तो आप देखिए काट दीजिएगा, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टि को विकसित करना, कठिन परीक्षाओं के लिए तैयार करना, तभी आपका गलत है। और क्या है, शोध कार्यक्रम बंद करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है विकसित करना, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 19 हो जाएगा। 19 क्वेश्चन दिया है आरटीआई अधिनियम के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता किसके द्वारा तय की जाती है। तो किसके द्वारा तय की जाती है, इसका राइट आंसर क्या है। राज्य सरकार के द्वारा, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा तय किया जाता है न्यूनतम योग्यता द्वारा जो आपके शिक्षक की, बताइए। तो ये जो आपकी एजुकेशन जो है शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता किसके द्वारा तय की जाती है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है, एनसीटीई के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपके पास 20 क्वेश्चन दिया है बाल विकास के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। मतलब सीडीपी बाल विकास के अनुसार आपको बताना है समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। इसमें दिया है केवल विशेष बच्चों को शिक्षा देना, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षित करना, केवल कहीं आ जाए तो आप तीनों काट दो, केवल, ठीक, केवल तो आप कहीं भी दिख जाए काट सकते हो, क्योंकि केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। तो आप देखिए काट सकते हो। दिया है ऑप्शन इसका बी राइट है, सभी प्रकार के बच्चों के एक साथ शिक्षा क्या है, शिक्षित करना, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 21 हो जाएगा। 21 क्वेश्चन दिया है बच्चों में खेल का आधारित शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बच्चों में खेल आधारित शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बच्चे का जो खेल है किस सिद्धांत पर आधारित है, अनुकरण सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, सक्रिय भागीदारी सिद्धांत, अवलोकन सिद्धांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 21 का राइट आंसर बता दो क्या है। तो ये जो दिया गया है सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत होना चाहिए, ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 हो जाएगा। 22 का राइट आंसर बताओ। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षकों को बच्चों के प्रति का दृष्टिकोण रखना चाहिए। मतलब बच्चों का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, कठोर, अनुशासन, सहयोग और सहानुभूति, कड़ा, परीक्षण और तटी उदासीन। देखिए तटीस्थस्थ या परीक्षा के या कठोर, सारे गलत हो जाएंगे। कैसा होना चाहिए, सगुणात्मक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन इसका आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 हो जाएगा। 23 का राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया है एनईपी 2020 में कौशल विकास पर विशेष जोर किस लिए दिया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। एनईपी 2020 जो है कौशल विकास पर विशेष जोर किस लिए दिया गया है। रोजगार उन्मुखी शिक्षा के लिए, केवल उस शिक्षा के लिए, परीक्षा पास के लिए, या शिक्षा का व्यवसायीकरण के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए, ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लो आपका 24 का राइट आंसर बता दो क्या है। 24 क्वेश्चन दिया है आपके सामने सीडी मतलब बाल विकास के अनुसार अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। पूछा गया है जो है बाल विकास के अनुसार अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। व्याख्यान देना, बच्चों के अपने अनुभव से सीखना, नोट्स लिखवाना, केवल पाठ्य पुस्तक।
देखिए व्याख्यान, व्याख्या कहीं आ जाए तो आपका ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है। नोट्स लिखवाना, केवल पाठ्य पुस्तक, सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। तो सारे आपके गलत हो जाएंगे। कैसा होना चाहिए? बच्चों को अपने अनुभव से सीखने देना। तो ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 हो जाएगा। 25 का राइट आंसर बता दो क्या है। आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्रत्येक स्कूल में कितने दिन का शिक्षण सत्र होना चाहिए? तो कितने दिन का शिक्षण सत्र रखा गया है? तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है। 180 दिन, 200 दिन, 220, 240। तो आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्रत्येक स्कूल जो है, अब क्या दिया, प्रत्येक स्कूल में कितने दिन का शिक्षण सत्र होना चाहिए? तो ये रखा गया है 200 दिन का। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 26। 26 का राइट आंसर बता दो क्या है। 26 क्वेश्चन दिया है, बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना, केवल जानकारी प्रदान करना, बच्चों के रटने की आदत डालना, केवल परीक्षा। देखिए रटना, केवल, केवल कहीं आ जाए आपके सारे ये क्या है, निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। और ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गया, बच्चों को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख लो 27। 27 का राइट आंसर बता दो क्या है। 27 क्वेश्चन दिया है, एनईपी 2020 के अनुसार 2030 तक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक बताइए लक्ष्य कौन सा रखा गया है। 100% क्या सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना, या फिर 10वीं कक्षा तक शिक्षा अनिवार्य देना, सभी विद्यालयों की निजीकरण, या केवल कहीं आए तो ये से भी गलत हो जाएगा। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या है। 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन दिया है, आरटीआई अधिनियम 2000 के तहत के साथ मुक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो आरटीआई 2009 के अनुसार जो है मुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी एज रखी गई है? केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, केवल आर्थिक, कितनी एज रखी गई है? 6 से 14 वर्ष के लिए सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 29। 29 का राइट आंसर बता दो क्या है। 29 क्वेश्चन दिया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, बच्चों में सृजनात्मकता और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना, केवल परीक्षा के लिए अच्छे अंक, शिक्षित केंद्रित यह करना। देखिए आपको ये भी गलत हो जाएगा, रटने की भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बच्चों में सृजनात्मकता और जिज्ञासा प्रोत्साहन करना। तो ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपके 30 दिया है, सीडीपी के मतलब बाल विकास के अनुसार बहुबुद्धिमत्ता जो है, बताइए किसका सिद्धांत दिया गया है? मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लियो वाइगोस्की, इवान पालाओ। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है ये दिया गया हार्वर्ड गार्डनर। कितनी बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है? ये अपनी जो एनसीईआरटी बुक में दिया है 8 प्रकार की उन्होंने बुद्धि पे बात किया है। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है। अगर लियो वाइगोस्की ही पूछ लिया जाए तो ये समाज से जुड़े हैं। ठीक है, समाज याद रखिएगा, समाज से जुड़े हैं। और जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से, और ये आप पालाओ बता दो किस किस से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 31 हो जाएगा। 31 क्वेश्चन दिया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 31 क्वेश्चन दिया है, बाल विकास के अनुसार निकटतम विकास का क्षेत्र मतलब जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है? जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डीवी, या फिर आपके जीन पियाजे, लेवाइगोस्की, स्किनर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए निकट विकास का क्षेत्र या जेडपीडी भी कह लो या जॉन पर्सनल डेवलपमेंट कह लो, ये लेवाइगोस्की का सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 32। 32 का राइट आंसर बता दो क्या है।
इसमें दिया है NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं को किस प्रकार बनाया जाएगा। तो बोर्ड परीक्षा किस प्रकार बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये बता दो इसका राइट आंसर क्या है। कठिन और लंबे प्रारूप होने चाहिए, रटने पर आधारित या ज्ञान और कौशल पर आधारित होना चाहिए, केवल सिद्धांत होना चाहिए। 32 का राइट आंसर बता दो क्या है। देखिए 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान और कौशल आधारित होना चाहिए, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है 33 क्वेश्चन दिया है आपके सामने। NCF 2005 के अनुसार बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। तो NCF किस पे जोर देता है, बच्चों की किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, व्यवसायिक होनी चाहिए, अनुमात्मक गतिविधि आधारित होनी चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक या कठिन प्रतियोगी। देखिए ये दो आपके तो गलत हो जाएंगे। कैसी शिक्षा होनी चाहिए, अनुभात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए। NCF बच्चों पे इस पे जोर देता है। बच्चे की शिक्षा अनुभवात्मक मतलब अनुभव से जुड़ी हो, और गतिविधि मतलब आप कुछ गतिविधियां कराते हो, जैसे खेल के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं, भ्रमण के माध्यम से सिखा सकते हैं, कहानी के द्वारा सिखा सकते हैं, तो इससे बच्चे की क्या है, जल्दी बच्चे सीखते हैं। ठीक, ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। बाल विकास के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में कौन सा कारक अधिक प्रभाव डालता है। अधिक प्रभाव किसमें डालता है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। वंशानुगत गुण का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण, आयु, लिंग, केवल शिक्षक का ज्ञान। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 35 हो जाएगा। 35 का राइट आंसर बता दो क्या है। 35 क्वेश्चन दिया है, RTI अधिनियम 2009 के तहत कौन सा नियम निजी विद्यालयों पर लागू होता है। तो निजी विद्यालयों पे कौन सा अधिनियम लागू होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, केवल धनी बच्चों को प्रवेश देना, केवल धनी बच्चे। ठीक है, अपन और उन्हें 25% सीटें वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित करनी। ठीक है, वे अपनी फीस बढ़ा सकते हैं, बढ़ा क्यों सकते हैं, वे किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं ले सकते। कैसा होना चाहिए, उन्हें 25% सीटें वंचित समूह के लिए बच्चों को आरक्षित करनी होगी। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो 36 का राइट आंसर बता दो क्या है। 30 क्वेश्चन दिया है आपका, NEP 2020 में बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष की आयु में कौन सा महत्व दिया गया है। इस आयु को अनदेखा करना, या फिर क्या है, फाउंडेशन स्टेज मतलब फाउंडेशन स्टेज में शिक्षा देना, केवल खेल कूद के ध्यान में देना, कक्षा 1 से शुरू होना। कैसी स्टेज होनी चाहिए, देखिए 3 से 6 वर्ष के लिए NEP 2020 जो स्टेज रखी गई है, फाउंडेशन स्टेज में शिक्षा बच्चों को देना। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका जो है बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लो आपका 37 का राइट आंसर बता दो क्या है। 37 दिया है, NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाई में कैसे शामिल करना चाहिए। तो पढ़ाई में कैसे बच्चों को आप शामिल कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। दबाव डालकर, या फिर प्रतियोगिता गतिविधि के माध्यम से, केवल पाठ्यपुस्तक, कठोर। देखिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। कैसे आप बच्चों को शामिल कर सकते हो, तो परियोजनाओं और गतिविधियों के माध्यम से। ऑप्शंस का बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 38 हो जाएगा। 38 का राइट आंसर बताओ क्या है। 38 क्वेश्चन दिया है, इस- बाल विकास के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य सिद्धांत किसने दिया है। अभी हमने ऊपर बात की है, जो है संज्ञानात्मक विकास जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। कोलवर क्या है, नैतिक का सिद्धांत दिए थे। स्किनर क्या है, भाषा विकास का सिद्धांत दिए थे। वाइगॉस्की सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए थे। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा। 39 क्वेश्चन दिया है, RTI अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूलों में किस प्रकार का दंड निषिद्ध है। तो किस प्रकार का दंड जो है निषिद्ध दिया गया है। मौखिक होना चाहिए, शारीरिक दंड होना चाहिए, परीक्षा के असफल घोषित करना, या कक्षा के अनुशासन में लागू करना। देखिए जो दंड निषिद्ध रखा गया, शारीरिक दंड आप क्या है बच्चों को नहीं दे सकते हो, तो इसका राइट आंसर बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार मूलभूत साक्षरता संख्यात्मक मतलब फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मुख्य का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बता दो क्या रखा गया है। बच्चों को परीक्षा में पास करना। देखिए, बच्चों को परीक्षा के लिए पास कराना, बच्चों को बुनियादी पढ़ने लिखने गणना करने की क्षमता बनाना, बच्चों के पाठ्यक्रम से बाहर करना, बच्चों केवल तो क्या हो जाएगा, बच्चों को बुनियादी पढ़ने के लिए लिखने गणना करने की क्षमता को बनाना। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 41 क्वेश्चन दिया है आपके सामने। बाल विकास के सिद्धांतों के अनुसार सीखने में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास, वंशानुगत कारक, सामाजिक और भावनात्मक अनुभव, केवल शिक्षक की भूमिका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है 41 का? ये हो जाएगा आपका जो है सामाजिक और भावनात्मक अनुभव। ठीक है, ऑप्शंस का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। 42 क्वेश्चन दिया है। एनईपी 2020 के तहत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का उद्देश्य क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? एनटीए का उद्देश्य क्या रखा गया है? केवल बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित करना। देखिए, केवल बोर्ड परीक्षा के लिए आयोजित करना, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करना, शिक्षक परिसर का शिक्षण कार्यक्रम चलाना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित कराना। ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा। 43 क्वेश्चन दिया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम को किसके अनुरूप बनाना चाहिए? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बच्चों की दैनिक जिंदगी का अनुभव, केवल कहीं आए तो आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। शिक्षकों की जरूरतों के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो ये हो जाएगा आपकी क्या है? बच्चों की दैनिक जिंदगी के अनुभव के अनुसार होना चाहिए। इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा। और वीडियो जिसने अभी तक को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 44 है। सीडी बाल विकास के अनुसार मतलब दिया है सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? अभी हमने बताया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा। आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल के किस पहलू को प्राथमिकता दी जाती है? तो किस पहलू को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास, शिक्षा की योग्यता, बोर्ड परीक्षा का प्रदर्शन, स्कूल की बॉन्डिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का आंसर? तो ये हो जाएगा बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास। ठीक है, ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 46। एनईपी 2020 के तहत शिक्षक का शिक्षण में सुधार के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? तो कौन सा कदम उठाया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड कार्यक्रम, सभी शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग, केवल प्राथमिक शिक्षकों का पर ध्यान, शिक्षकों के लिए कठोर नियम। जो रखा गया है 4 वर्षीय क्या है? इंटीग्रेट बीएड कार्यक्रम रखा गया है। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 47 है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है कैसी होनी चाहिए? रटने पर आधारित होनी चाहिए, संवादात्मक रचनात्मक होनी चाहिए, केवल लिखने पर, केवल व्याकरण। कैसी होनी चाहिए? संवादात्मक और रचनात्मक होनी चाहिए बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन का बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 48 क्वेश्चन दिया है। बाल विकास के अनुसार प्रेरणा मतलब मोटिवेशनल के दो दो प्रकार कौन से होते हैं? दो प्रकार कौन से दिए गए हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या है?
एक 2 प्रकार दिए गए, एक आपकी बाहरी प्रेरणा होती है, एक आंतरिक होती है, ठीक। बाहरी मतलब आपको क्या है, किसी भी काम को हम कराने के लिए हम क्या कहेंगे, आपको ये पुरस्कार देंगे, ठीक। आपको क्या है, ये काम आप कर दीजिए, तो आप क्या सिर्फ पुरस्कार के लिए काम कर रहे हो। आंतरिक होती कि आपकी रुचि है, ठीक है। आपको रीट का पेपर क्वालीफाई करने के बाद आप क्या है, सरकारी जॉब लेना चाहते हो, तो ये आपकी रुचि है। तो एक होती है आंतरिक, एक होती है बाहरी प्रेरणा। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर दिया है आपके पास 49 का राइट आंसर बता दो क्या है। आरटीआई अधिनियम के अनुसार एक स्कूल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करनी होती है। राज्य सरकार, शिक्षा विभाग या फिर अभिभावक संघ या स्कूल प्रबंधन समिति। जो आरटीआई के अनुसार जो स्कूल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो प्रस्तुत करनी होती है, स्कूल प्रबंधन समिति को करना होता है। ऑप्शन का डी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 50 का राइट आंसर क्या है। एंड एनईपी 2020 में कौन सा प्रावधान उच्च शिक्षा के लिए लागू किया गया है। तो उच्च शिक्षा के लिए क्या लागू किया गया है, बताइए। कॉलेजों को क्या है, स्वायत्तता देना, सभी कॉलेजों को बंद करना, केवल इंजीनियरिंग शिक्षा, केवल सिद्धांत। ये आपका तो पूरा ही गलत हो जाएगा, बताओ क्या है। कॉलेजों को क्या है, आप स्वायत्तता देना। ऑप्शन इसका आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, ये मैंने क्या है 50 क्वेश्चन आज जो लिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपको क्या है सीधा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। डेली क्लास आपकी शाम को 5 बजे होती है, तो आप डेली 7 से 5 बजे जुड़ा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।